ये किसी मुल्क का कानून नहीं है कि आप जब अपना हक मांगें तो आप उसको जो है ना डरा धमका कर इस तरह के अच्छे ठंडे इस्तेमाल करें, उनको मतल करें। फीमेल टीचर्स के तकद्दुस को इस तरह से पामाल किया गया कि उन टीचर्स को नीचे कॉलेज चौक से अरेस्ट करके तो एक फातिहाना अंदाज में अगर यहाँ पे लाया जो गया, हमारे तो हम हुक्मरान और सारी मौजूदा हुक्मरान हैं उनसे भी ये हमारा मुतालबा है कि जो 2009 की जो जायज़ तस्लीम शुदा तालीमी पॉलिसी में जो फ्लशिंग पॉइंट एजेंडा है, बजट है, आपके पास गाड़ियों के लिए बजट है और आपके जो सेक्रेटरी के लिए उनके गाड़ियों के बजट है, तो साथ का ये 2009 का मुतालबा और ये जायज़ मुतालबा है। बगैर इसमें कोई इश्तिहार अंगेजी नहीं थी, लेकिन पुरअमन असातिज़ा को अपने घरों में बैठे हुए असातिज़ा को गिरफ्तार कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये रियासती बदतरीन तशद्दुद है और जिसमें जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और हुकूमत से अपने मुतालबा तस्लीम करवाने तक चैन से नहीं बैठे। हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं हजीरा के अंदर और इस वक्त मैं हजीरा थाना के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर इस कौम के जो मामार हैं, हमारे जो उस्ताज़ा हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज की वजूहात क्या हैं हम उस्ताज़ा से जानेंगे। हमने बात भी की उनसे, वो तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे। इनका एक नकाती एजेंडा है कि इनके स्केल को अपग्रेड किया जाए, जो पाकिस्तान के बाकी सूबों के स्केल हैं वही यहाँ के उस्ताज़ा को दिए जाएँ। इसी मुतालबे को लेकर ये सड़कों पर आए, इन्होंने अपने एहतियात को जारी रखा हुआ है, लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से गिरफ्तारियाँ कर ली। जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ओहदेदारान थे, आज़ाद कश्मीर भर से उनको गिरफ्तार किया गया। पूंछ के अंदर और बिलखसूस तहसील जिला के अंदर भी अब तक की इतलात के मुताबिक 170 से ज़ायद उस्ताज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ओहदेदार मौजूद हैं। सरदार अरशद ताहिर साहब इस वक्त मौजूद हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वक्त दे रहे हैं, हमें बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या लाए अमल होगा आपका, क्योंकि आपके उस्ताज़ा को तो हुकूमत धड़ाधड़ गिरफ्तार कर रही है, मुस्तकबिल के लिए क्या लाए अमल है आपके पास? सबसे पहले मैं गफ़ार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि जो असातिज़ा कराम को आज़ाद कश्मीर भर के असातिज़ा कराम को बिला वजह जो है ना इन्होंने हिरासत में लिया है और बिलखसूस आज उन्होंने हजीरा के मकाम पर पायलट हाई स्कूल हजीरा में हमारी मालूमात बहनों को इन्होंने अरेस्ट किया है। जो कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता है कि आप अपना हक़ जो है ना वो मांगें। पहली बात यह है कि ये तस्लीम शुदा ये हमारा मुतालबा है, जो तालीमी पॉलिसी 2009 में गवर्नमेंट ने खुद तस्लीम शुदा है, उसके लिए आज से 14 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं और आज तक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है, हम अपने हक़ की खातिर निकले हुए हैं। अगर ये हमारा नाजायज़ मुतालबा है तो गवर्नमेंट कहे कि यह आपका नाजायज़ मुतालबा है। तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, आज यहाँ थाना के बाहर खड़े हैं हम सब असातिज़ा कराम और ये अपील करते हैं हुकूमत वक्त से कि फिलफौर हमारे असातिज़ा कराम को रहा करें और हमारा जो ये मुतालबा है वो नोटिफिकेशन की शक्ल में हमें दिया जाए। इसके अलावा भी उस्ताज़ा को सर्विस से मुअत्तल किया जा रहा है, इस पर आपका क्या लाया अमल होगा? जी, ये किसी मुल्क का कानून नहीं है कि आप जब अपना हक मांगें तो आप उसको जो है ना डरा धमका कर इस तरह के अच्छे ठंडे इस्तेमाल करें, उनको मतल करें। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई आपसे कोई हुकूमत नहीं मांग रहे हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम कोई बदअमनी नहीं चाहते, हम उस्ताद हैं। हमारा जो हथियार है वो कलम है और हम जो है ना वो प्यार मोहब्बत खुलूस और इस हमारा ने कौम है और हम बच्चों को जो है ना वो इस माशरे के लिए एक सूदमंद माशरा बनाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम यही उस्ताद सड़कों पर हो तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर किसी महज़ब माशरे में इसकी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, महज़ब माशरे में इस तरह की शायद मिसाल नहीं मिलेगी कि उस्ताद जो हैं, जो इस कौम को निखार कर सामने लाते हैं, वो सड़कों पर सरापा एहतजाज हूँ। किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। उस्ताज़ा के जितने भी ये मुतालबात हैं बिल्कुल जायज़ हैं, तस्लीम शुदा हैं और हुकूमत को फिलफौर इन मुतालबात पर तवज्जो देना होगी। ये जो तरीक़ाकार हुकूमत अपना रही है, ये तरीक़ाकार उस्ताज़ा के लिए माकूल नहीं है, ये नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि ये उस्ताद हैं, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, जराइम पेशा अफराद तो नहीं है कि आप इन्हें पकड़कर बंद कर दें, पकड़कर आवाज़ कोई उठाए तो बंद कर दें। ये पॉलिसी यकीनन मज़ीद इंतशार पैदा करेगी, आवाम के अंदर जो मज़ीद दुख है उसका आवाम इज़हार करेगी। सिविल सोसाइटी के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इस तंजीम के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी इज़हार कर रहे हैं। यकीनन समझते हैं लोग कि ये जो इनके मुतालबात हैं ये जायज़ हैं और इनके साथ यक ज़बान हो रहे हैं बहुत सारे और भी लोग। हुकूमत को इससे पहले कि मज़ीद अफरा तफरी फैले, मज़ीद किसी इंतशार की तरफ
जाए। रियासत बिल्कुल इस तरह की मुतम्मिल नहीं हो सकती इस तरह के सानियात से। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखन लेकर उसातिज़ा के जो जायज़ मुतालबात हैं वो सुने, कम अज़ कम टेबल पर तो बैठें, नेगोशिएशन को तो करें, मुज़ाकरात की मेज़ पर तो आएँ। मुतालबात को मानना ना मानना ये अलग बात होती है, लेकिन एक मेज़ पर बैठना, उस पर बात करना, किसी पर इत्तेफाक कर देना, किसी पर इत्तेफाक ना करना, ये ही तरीक़ाकार होता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। तवक्को है कि हुकूमत संजीदगी के साथ इन चीज़ों का नोटिस लेगी। देखिए मेरे साथ ख़वातीन की नुमाइंदगी भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि ये क्यों आज सड़कों पर हैं, इनके क्या मसाइल हैं। क्योंकि हम ख़वातीन को देखते हैं, क्योंकि सिल्फ़ नाजुक होती हैं, ज़्यादातर हम नहीं देखते हैं ख़वातीन को इस तरह के धरनों और एहतजाजों में। तो हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैडम बताइएगा क्यों ऐसी नौबत आई कि आपको आज सड़क पर आना पड़ा इस गर्मी में? बताइएगा हमारे नाज़रीन तक क्या मुतालबात हैं आपके? सर देखिए, सड़कों पे आना, टीचर्स का खास करके फ़ीमेल टीचर्स का आना, हमें सड़कों पे लाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी गवर्नमेंट इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं। पिछले 25 दिनों से जो एक मुतालबा टीचर्स कर रहे हैं, वो मुतालबा कोई ऐसा नाजायज़ मुतालबा नहीं था कि जिसकी वजह से होके टीचर्स की गिरफ्तारियाँ होती या जिसकी वजह से होके टीचर्स को मुअत्तल किया जाता। तो आज अगर हम सड़कों पे आएँ तो डेफिनेटली हमें हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए एसी के मज़े लेने वाले लोगों ने मजबूर किया है और अपने हक़ के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को मज़ीद अकाम बाला तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आपके जो साथी कैद किए जा चुके हैं उसमें कुछ ख़वातीन भी हमने सुना है कि उन ख़वातीन को भी कैद किया गया है, उसके लिए आपका क्या लाया अमल है? मुस्तकबिल में क्या इरादा रखते हैं कि ये एहतजाज जारी रहेगा या किस तरह से आप इसको लेकर चलेंगे? सर देखिए, हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर फीमेल टीचर्स को अरेस्ट किया है तो हम यही कहना चाहेंगे कि अकाम बाला में बैठे हुए और ख़ास तौर पर हमारे जो PM साहब हैं, जिनको कि बचपन से उनके टीचर्स ने ही अलिफ अनार बेबकरी सिखा के इस कुर्सी तक लाया है, आज वो अपने टीचर्स की इज्जत को भी भूल चुके हैं। ख़ास करके फ़ीमेल टीचर्स के तकद्दुस को इस तरह से पामाल किया गया कि उन टीचर्स को नीचे कॉलेज चौक से अरेस्ट करके तो एक फातिहाना अंदाज में अगर यहाँ पे लाया गया है, तो हम सारे डेफिनेटली अपनी उन बहनों के साथ हैं और हम टीचर तब तक अपना ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। और उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि इस रियासत के 35,000 असातिज़ा कराम हैं, उस 35,000 में से एटलीस्ट 12,000 फीमेल टीचर्स होंगी। हम तुम्हारी गिरफ्तारी से या हम तुम्हारे नोटिफिकेशन से हरगिज़ ना डरे हैं और ना ही झुके हैं। हम अपने मोटो पे अभी तक खड़े हैं और हम तब तक खड़े रहेंगे कि जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मतली का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, हमारे जो अरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है उनको रिहा नहीं किया जाता और जब तक हमारे मुतालबात को माना नहीं जाता। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम भी अपने इस प्लेटफार्म से हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि ये टीचर्स इस कौम के मुस्तकबिल से जुड़े होते हैं, इस कौम के मामार होते हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए जिसने इस्माइल को आदाब फ़रजंदी। बिलखुसूस इस तबका के साथ इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर हम देखते भी हैं कि इनके मुतालबात नाजायज़ नहीं हैं, इनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। इनको हक़ है कि यहाँ पर पढ़े लिखे टीचर, मुख्तलिफ टीचर्स MPhil स्कॉलर हैं, बल्कि किसी किसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स जो हैं वो PhD करके एलिमेंट्री टीचर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं और उनका बड़ा बुनियादी सा मुतालबा है कि जो स्केल बाकी अजला में वही इनको दे दिए जाएँ। तो उम्मीद है कि हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचेगा और हुकूमत ये जो जिस तरह से इनको टैकल आउट करने की कोशिश कर रही है, इस रवैये को बदल कर किसी बेहतर अंदाज से मामले को इख्तिताम की जानिब ले। मौजूद हूँ हजीरा के अंदर और टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ टीचर्स हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, कौन से स्कूल से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और बेसिक क्या मुतालबात हैं और कब तक आप ये हड़ताल, ये एहतजाज जारी रहेंगे, कब तक जारी रखने का इरादा रखते हैं? सबसे पहले मैं हजीरा TV का शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज जो बुनियादी इस तहरीक का एजेंडा है वो फ्लैशिंग पॉइंट एजेंडा है कि स्केल अपग्रेडेशन जो पाकिस्तान के चारों सूबों में हो चुका है और वफाक में भी हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान में भी हो चुका है, और अब आज़ाद कश्मीर जो जिसका तल्लक स्टेट ऑफ पाकिस्तान से है, वो जिसका देरीना मुतालबा 2009 में आज़ाद कश्मीर असम्बली, कानून साज असम्बली से मंजूर और जायज़ तस्लीम शुदा मुतालबा
जिसकी तहरीक जो है तकरीबन अब 11-12 में अगर दुरुस्त हूँ तो 14 साल हो चुके हैं तकरीबन, वो तकमील के मराइल में नहीं पहुँची है। और इन जो हमारे हुक्मरान और मौजूदा हुक्मरान हैं उनसे भी ये हमारा मुतालबा है कि जो 2009 की जो जायज़ तस्लीम शुदा तालीमी पॉलिसी में जो फ्लशिंग पॉइंट एजेंडा है वो स्केल अपग्रेडेशन है, और इसको तरजीह बुनियादों पर इस पर अमल करके टीचर, और ये जो अब एहतजाज था अब तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका और अब तहरीक से भी आगे जो है वो निकल चुकी है, तो अब इस पर अमल करना चाहिए। और जो है गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं पूरी रियासत के अंदर, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ हजीरा टीवी के चैनल से। मेहरबानी, शुक्रिया। अगर हुकूमत का यही रवैया रहता है जो अब तक है, गिरफ्तारियाँ मज़ीद हो जाती हैं, आपकी जो सेकंड लेयर की आदत है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर आपका क्या लाया अमल होगा? देखें, इस पर जो हमारे ओहदेदारान हैं, अगर उनकी मुकम्मल जो है वो गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद जो जिनको ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान हैं, जिस तरह का वो लाएअमल दे लें। पहले तो हम ये हजीरा टीवी के चैनल से सिविल सोसाइटी, लायर्स और सोसाइटी के बासर अफराद और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और तलबा तंजीमों और यूनिवर्सिटी तलबा, यूनिवर्सिटी टीचर से हम जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा बनने की दावत भी करते हैं और उनसे इल्तजा भी करते हैं कि हमारी इस तहरीक का हिस्सा बना जाए, और उसके मुताबिक जो वो हमें इसका लाएअमल देंगे हम उस पर अमल करेंगे। इसके अलावा हम देख भी रहे हैं कि कुछ खुद आपके टीचर्स से ही, कुछ आपकी तंजीमों से ही लातल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस पर अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारी जो मरकज़ी सदर तासिफ शाहीन साहब हैं वो अभी जो रेस्ट हाउस बलंदरी है उसमें अरेस्टेड हैं, तो इस पर चूँकि थोड़ा सा तजाद है तो इस पर मैं अभी कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम है, सीनियर टीचर हूँ। बुनियादी तौर पे हमारी ये तहरीक आप ये कह सकते हैं कि गुज़श्ता यानी 2009 से 2009 में आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नई तालीमी पॉलिसी बनाई गई। उस पॉलिसी में एक तरफ असातिज़ा की क्वालिफ़िकेशन को, प्राइमरी और जूनियर असातिज़ा की क्वालिफ़िकेशन को मैट्रिक पीटीसी से बढ़ाकर बीए बीएड किया गया, और साथ सीनियर टीचर की क्वालिफ़िकेशन को बीए बीएड से बढ़ाकर एमए एमएससी और बीएड किया गया। गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हम तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक नई तालीमी पॉलिसी ला रहे हैं। जब एक तरफ उन्होंने ये कहा कि हम क्वालिफ़िकेशन बढ़ाएंगे, तो उसी पॉलिसी के अंदर ये मौजूद था कि जो सीनियर टीचर होगा उसको 16 के बजाय स्केल 17 दिया जाएगा, और जो एलिमेंट्री टीचर होगा प्राइमरी जूनियर उसको ग्रेड 7 और 9 से उठा के ग्रेड 14 और 16 दिया जाएगा। यही सिलसिला चलता रहा। 2012 की में हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया कि हम आपको, चूँकि वो तो पहले से हो चुकी थी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर एनटीएस एक सिस्टम लाया गया। एनटीएस के तहत टीचर्स को रिक्रूटमेंट की गई। सीनियर टीचर के लिए पहले से मौजूद पब्लिक सर्विस कमीशन का तरीक़ाकार था मुरवजा, उसी पे अमल दरामद किया गया, लेकिन असातिज़ा को उनके स्केल ना दिए गए। 2012 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया कि हम आपको ये स्केल देना चाह रहे हैं। मामला महकमा मालियात तक चला गया, वहाँ से फिर कहीं से हमारी फाइलें जो हैं वो दब गई है। यहाँ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर असातिज़ा को अपग्रेड कर दिया गया। तकरीबन चारों सूबों के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सीनियर टीचर जो हैं वो ग्रेड 17 में हैं और जूनियर टीचर ग्रेड 16 या 15 के अंदर मौजूद हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर 2009 हुकूमत वक्त की बनाई गई पॉलिसी और उसके बाद इस वक्त तक तकरीबन 3-4 वज़राए आज़म तब्दील हो चुके हैं। हमेशा ये लालीपाप दिया जा रहा है कि हमने कमेटी बना दी है, एक कमेटी बना दी, दूसरी बना दी। मालियात का प्रॉब्लम है, हमारे पास महकमा मालियात फाइल नहीं निकाल रहा। कभी ये कहते हैं कि हम माली बहरान का शिकार हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता दिनों के अंदर जब असम्बली के अंदर एक 40 वज़राए आज़म की 40 वज़रा की एक फ़ौज भर्ती की गई और वहाँ पे फिर कुछ गाड़ियों की भी बात की गई, तो जनाब वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस पे कोई माज़रत ख़्वाखाना रवैया इसलिए अख्तियार नहीं करता कि ये साहबान के अंदर बैठा हुआ बंदा वो बावकार होना चाहिए। क्या आप बावकार होने चाहिए? तो आप लोगों को हम ये मुअद्दबाना गुजारिश ये करते हैं कि जिन लोगों को इन ऐवानों तक पहुँचाने वाले उस्ताद हैं, क्या इस रियासत के उस उस्ताद को बावकार नहीं होना चाहिए? उसको भी बावकार होना चाहिए। हमने ये पुरअमन तहरीक शुरू की है और ये एक लॉन्ग मार्च था। उसी लॉन्ग मार्च आज 10 तारीख को उसने बिम्बर से शुरू होना था, 11 तारीख को उसने हजीरा से होते हुए मुजफ्फराबाद जाना था। बगैर
इसमें कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं थी, लेकिन पुरअमन असातिज़ा को, अपने घरों में बैठे हुए असातिज़ा को गिरफ़्तार कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये रियासती बदतरीन तशद्दुद है, जिसमें एक उस्ताद को, अगर एक उस्ताद को जो पुरअमन बैठ के सिर्फ ये कहता है कि हुकूमत वक्त अपने किए गए वादे के मुताबिक पाकिस्तान के बाकी सूबों के बराबर हमें भी हकूक़ दिए जाएँ, चूँकि शराखवानगी हमारी पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर की शराखवानगी बेहतर है, तो फिर कश्मीर के इस उस्ताद का क्या कसूर है कि उसे आप लो ग्रेड में रखना चाह रहे हैं और उसे आप बावकार क्यों नहीं बनाना चाहते। हमारा ये लॉन्ग मार्च इस वक्त मरकज़ी सदर साहब की स्टिल यही कॉल है कि 11 तारीख को लॉन्ग मार्च ने मुजफ्फराबाद पहुँचना है। हम उसी अपनी कॉल पे अभी तक कायम हैं और हम अपने स्केल अपग्रेडेशन जो हुकूमत के वक्त का तस्लीम शुदा जायज़ मुतालबा है उसके हसूल तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह उन्होंने जिक्र भी किया कि ये उसातिज़ा के तस्लीम शुदा मुतालबात हैं और बिल्कुल हुकूमत ने कमिटमेंट की थी कि उसातिज़ा को के स्केल को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि हुकूमत जो है अपनी मराद को मुसलसल बढ़ा रही है, जबकि जो कौम के मामार हैं इनको एक तरफ दीवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हम भी मुतालबा करते हैं कि इस प्लेटफार्म के मार्फत से मुतालबा करते हैं कि उसातिज़ा के जायज़ मुतालबात ज़रूर सुने जाएँ और तस्लीम किए जाएँ। एक और टीचर मौजूद हैं जो इस एहतजाजी धरने में शामिल हुए हैं। आपके सामने सारी सिचुएशन वाज़ेह है, मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। सर नेक्स्ट क्या लाया अमल है, चूँकि गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, 170 के करीब टीचर हजीरा में गिरफ्तार हो चुके हैं, आपका नेक्स्ट लाया अमल क्या है? आप यहाँ एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, क्या लाया अमल है बताइए। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हजीरा टीवी का कि आप हमारी आवाज़ को कौमे बाला तक पहुँचा रहे हैं। ये सबसे पहले बात यह है कि ये नौबत क्यों हुआ है एहतजाज की। ये आज का ये हमारा मसला नहीं है, बल्कि 2009 की पॉलिसी है। जिस तरह मुझे पहले पेशरों ने बताया कि 2009 का और 2023 किधर, और हम बस इसी तरह हमें वोटर खाते रहे, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही हैं। और इस मरतबा भी जो तनवीर इलियास साहब थे उन्होंने वादा किया था कि इस जुलाई में जो नया बजट होगा इसमें आपको हम फंड रखेंगे और इसमें मेरा वादा है कि पाकिस्तान के चारों सूबों से बेहतर आपको स्केल दिए जाएंगे। लेकिन वो जब उनकी हुकूमत वो ख़त्म हो गई तो नेर जब ज़ीर-ए-आज़म आए तो स्टेट तो वही है, पॉलिसी तो वही रहनी चाहिए थी, लेकिन इनके साथ जब हमारे तासुफ चंद जो सदर हैं हमारे मरकज़ी, उनका जब वो मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो मैं ये उनसे कहता हूँ कि आपके अपने लिए 42 वज़रा के लिए अगर वो बजट है, आपके पास गाड़ियों के लिए बजट है और आपके जो सेक्रेटरी के लिए उनके गाड़ियों के बजट है, तो साथ साथ ये 2009 का मुतालबा और ये जायज़ मुतालबा है। इससे कबल ये हमारा जो एहतजाज पुरअमन रहा है, हर ज़िला में रहा है। और मैं देख रहा था कि रावलाकोट में जब हुआ तो हमारी माएँ बहनें, वो जो हमारी फीमेल टीचर हैं, वो छोटे छोटे बच्चे उठाकर वो उन्होंने मार्च किया इस सख्त गर्मी में, लेकिन फिर भी उनको वो कोई एहसास नहीं हुआ। और हम चाहते रहे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मसाइल हल करें, लेकिन उन्होंने कोई टस से मस नहीं हुआ। तो फिर हमारे सदर साहब ने लॉन्ग मार्च का वो कहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये है कि हम क़यादत जो हमारी मरकज़ी हमें कहेगी, लेकिन अब ये है कि जब तक हमारे स्केल अपग्रेड नहीं होते हैं, हमारे जो मरकज़ी सदर है उसने कहा इस स्केल में हम नहीं पढ़ाएंगे। ये हमारा जब तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं होंगे हम इंशाल्लाह इस एहतजाज को जारी और सार रखेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, जब भी इस तरह के एहतजाज होते हैं हुकूमत को चाहिए कि वो नेगोशिएशन करे, मुज़ाकरात करे और कुछ चीज़ों पर इत्तफाक करे, कुछ चीज़ों को पर एतमाद में ले। यही तरीक़ाकार होता है हुकूमतों का। ये तरीक़ाकार समझ से वाला आता है कि फ़ौरन पकड़ लो, बंद कर दो, गिरफ़्तार कर लो। ये तरीका यकीनन आम बंदे की समझ में आने वाला नहीं है। उम्मीद है कि हुकूमत भी संजीदगी से इस पूरे मामले को लेगी और इसको एक बेहतरीन अंदाज से इख्तिताम तक। इस वक्त मेरे साथ और भी चंद उसातिज़ा मौजूद हैं जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के उसातिज़ा हैं। सर सबसे पहले नाम बताइएगा और फिर बताइएगा कि आगे क्या आपका लाया अमल है। ये गिरफ्तारियाँ तो हो चुकी हैं, इनके लिए अब तक आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि इनको रिहा करवाया जाए और फिर व्हाट शुड बी नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजीरा टीवी का शुक्रिया। और हजीरा टीवी की वसातत से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझसे कबल आसिफ ताहिर साहब ने तफसीलन आपके साथ बात कर ली है, तो आइंदा के लिए हमारी हिकमत अमली यही है कि ये चूँकि हमारे बहुत सारे असातिज़ा, नुमाइंदा असातिज़ा को गिरफ़्तार कर दिया गया है, ख़वातीन असातिज़ा, बेहतरीन बात यह है कि ख़वातीन असातिज़ा को भी गिरफ़्तार कर दिया गया है। तो हजीरा टीवी की वसातत से
मैं पूरी आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपने हकूक़ से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे, चूँकि ये हमारे बुनियादी हकूक़ हैं जो मुल्क के सारे जो हमारे सूबे हैं बशमूल गिलगित बल्तिस्तान वहाँ नाफिजुल अमल हैं और यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए और हुकूमत से अपने मुतालबात तस्लीम करवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, जिस तरह आपने मुख्तलिफ उस्ताज़ा की गुफ्तगू सुनी, इनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो हमारे जायज़ और तस्लीम शुदा मुतालबात हैं उनको तस्लीम करके हमारा स्केल अपग्रेड किया जाए। इंशाअल्लाह हम मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे, मज़ीद भी हम यहाँ पर चक्कर लगाते जाएंगे। यहाँ पर चूँकि एक धरना पहले से चल रहा है आवाम की तरफ से महंगाई के ख़िलाफ़, आटे की सब्सिडी बहाल करने के हवाले से, तो उसी में उस्ताज़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड पर आप देख भी रहे हैं कि प्रॉपर मुख्तलिफ टीचर रहनुमा जो हैं वो तकरीरें कर रहे हैं, वो खिताब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।